यार काफी सारे वीडियो देखते हैं कि दिन कैसा होता है, लोग कैसे सोचते हैं। सुबह उठते हैं तो भजन करते हैं कि मेडिटेशन करते हैं कि पानी पीते हैं। तो हमने सोचा हम भी बताएं आपको कि जब हम वेब डेवलपर थे तो हमारा दिन कैसा होता था। एज एन एंटरप्रेन्योर तो शायद आप इंटरेस्टेड नहीं हो, क्योंकि आप सब डेवलपर बनना चाहते हैं मोस्ट ऑफ द लोग। तो डेवलपर की तरह आपका दिन कैसा बीतता है। तो सबसे पहले होती है सुबह, क्योंकि सुबह से ही दिन शुरू होता है आमतौर पर लोगों का। तो सुबह सुबह आप कितने बजे उठते हैं ये बहुत ज़्यादा डिसाइड करता है कि आपका दिन कैसा बीतेगा। 10 साल मैंने जॉब किया, 10 साल अलग अलग कंपनीज में। तो दो तरह के डेवलपर्स पाए हमेशा। एक जो बिल्कुल भोरे भोरे सुबह सुबह उठते थे और 8 बजे ऑफिस पहुंच जाते थे, 9 बजे ऑफिस पहुंच जाते थे। और दूसरा एक और दूसरी प्रजाति थी जो 11 बजे ऑफिस आती थी। तो हर जगह मैंने कंपनी में देखा है कि बिल्कुल दो डिफरेंस होता है। या तो आप मॉर्निंग में उठ रहे हो जल्दी, सुबह 7 बजे उठ के थोड़ा सा व्यायाम करके, बॉडी स्ट्रेच करके, पानी वानी पी के आप निकल जाते हो ऑफिस। ठीक है, तो 8 साढ़े 8 में ऑफिस पहुंचते हो। तो ये लोग जो होते हैं, जो 8 साढ़े 8 में ऑफिस पहुंचते हैं, ये कौन से लोग होते हैं वो भी बताता हूँ मैं आपको। तो हम लोग जो ये प्रजाति है, अर्ली राइजर वाली प्रजाति, उनको ट्रैफिक में समय बिताना अच्छा नहीं लगता। तो बहुत सारी कंपनी, जैसे सिस्को में था मैं और फिर माइक्रोसॉफ्ट में था। तो पहले मेरे घर से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस काफ़ी दूर था। तो माइक्रोसॉफ्ट मुझे कैब देती थी मतलब एक गाड़ी आती थी माइक्रोसॉफ्ट की, आपको बैठा कर लेके जाती थी। सिस्को में भी सेम चीज़ थी, तो कैब आती थी और कैब से लेके जाती थी। तो सुबह में जो कैब आती है ना, उसमें ट्रैफिक में आपको कम बैठे रहना पड़ता है। ऐसे भी आपने ये जोक सुना ही होगा कि बैंगलोर में आपका आधा जीवन ट्रैफिक में ही बीतता है। तो ये सच है। तो उस चीज़ को बीट करने के लिए बहुत लोग सुबह उठते हैं जल्दी जल्दी रेडी होकर। 8:15 की कैब होती है, 7:50 की कैब होती है, ये सब कैब्स पकड़ते हैं ताकि लेटेस्ट बाई 8:50, लेटेस्ट बाई 9 आप अपने ऑफिस में पहुंच जाएं। और जो लेट लतीफ़ होते हैं वो आराम से 9 साढ़े 9 की कैब पकड़ते हैं और 10:30 11 बजे तक पहुंचते हैं और काफ़ी सारा ट्रैफिक झेल के आते हैं और फिर बोलते हैं ओ माय गॉड इट वाज सो मच ट्रैफिक टुडे। जैसे कि भाई आपके पास तो चॉइस थी पर आपने चूज़ किया लेट आना, तो ठीक है कोई बात नहीं। खैर, हम पहुंच गए ऑफिस, अब क्या करेंगे। वैसे ये जो कैब का टाइम होता है ये भी बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि आप 45 मिनट्स टू 1 आवर रहते हैं। और ये लोग जो जिनके साथ आप रहते हैं वो आपके कलीग्स नहीं होते हैं, सेम टीम में नहीं होते, अलग अलग टीम के होते हैं, लेकिन आपकी दोस्ती हो जाती है। तो आप बड़ा हंसते खेलते बातें करते टेक के बारे में, कंपनी के बारे में, करियर के बारे में पहुंचते हो। तो आपकी बहुत जानकारी बढ़ती है। जैसे मेरे साथ एक कैब में थी अर्चना, बहुत ही अच्छी थी, वो सीनियर थी हमारी और वो पीएम थी और आईएसबी से थी। तो उनसे मुझे बहुत सारी नॉलेज मिली कि पीएम क्या करता है, आईएसबी में कैसे पढ़ाई होती है, एमबीए में क्या होता है, कि इतना सुंदर कॉलेज है। तो ऐसी बहुत सारी नॉलेज आपको बहुत सारे लोगों से मिलती रहती है। तो वो टाइम भी ऐसा नहीं कि पूरा वेस्ट जाता। कुछ लोग उसमें सो भी लेते हैं कैब में बैठ के, और कुछ लोग पॉडकास्ट भी सुन लेते हैं। तो अलग अलग तरह के डेवलपर्स होते हैं, अलग अलग तरह के लोग होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। पर जब आप कैब से ऑफिस पहुंचते हो तब आप क्या करते हो। देखो, अधिकतर अच्छी कंपनीज में आपको बहुत ही अच्छा नाश्ता मिलता है। तो आप कैब से उतरते हो, आपको भूख भी लग चुकी होती है, आपने सुबह सुबह पानी पीकर आप आ गए थे ऑफिस, और अधिकतर आप पानी पीकर ही आते हो ऑफिस, क्योंकि आपको पता है कि ब्रेकफास्ट तो अच्छा होगा तो अच्छे से करेंगे। तो आप ब्रेकफास्ट करने जाते हो, ब्रेकफास्ट पे आपको अब आपके कलीग्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो आप क्योंकि आपने बैग लिया, बैग लेके आप ऊपर गए, बैग अपना रखा डेस्क पे और फिर नीचे आए ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो जब तक आप वहां पहुंच जाते कि बाकी लोग भी वेट ही कर रहे थे, अच्छा आ गए, हाँ आ गए, हाँ चलिए ब्रेकफास्ट करके आते हैं। चले सब पूरी मंडली ब्रेकफास्ट करने, आराम से आधा घंटा ब्रेकफास्ट किया, आज ये खाया आज वो खाया। ब्रेकफास्ट पे लेकिन अच्छा डिस्कशन होता है कई बार, क्योंकि अब आपके कलीग से टीममेट्स हैं। तो कई बार आप टेक डिस्कस करते हो जो आपके प्रोजेक्ट में यूज हो रहा है, कई बार आप जो अभी आप फीचर पे काम कर रहे हो, जो बग है उसके बारे में बात करते हो, कोई फ्रस्ट्रेशन है उसके बारे में बात करते हो। मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि बहुत सारा जो आपकी लर्निंग है जॉब में, आप सोचोगे कि मैं 10 घंटे कोड करूंगा जॉब में जाके, ऐसा होता नहीं है। बहुत कम कोडिंग होती है पर बहुत ज्यादा लर्निंग होती है, वो कोलैबोरेशन के थ्रू होती है। तो फिर आप ब्रेकफास्ट करके जाते हो और अब आप अपना मशीन खोलते हो, आप ईमेल चेक करना शुरू करते हो, क्या ईमेल आया है, कोई बग आया है, कोई बग आया है तो उस बग को सॉल्व करना होगा, और स्टैंड अप के लिए तैयारी करते हो। और आपको भी पता है कि भैया स्टैंड अप तो होने वाला नहीं है 11:30 के पहले, जब तक वो लेट लतीफ वाले लोग नहीं आ जाए। इसलिए मैं आपको उनके बारे में बता रहा था, क्योंकि एक ही टीम में दोनों तरह के लोग होंगे तो स्टैंड अप होगा ऐसे टाइम पे जब सब आ चुके होंगे। तो आप क्या करोगे, अब आपने आराम से, आपको 9:30 से 11:30 का टाइम मिला है, 2 घंटे। आप प्यार से थोड़ा ईमेल देखते हो, उसके बाद शुरू करते हो कोडिंग। ठीक है, तो वो आपको अच्छा 2 घंटे का फोकस आवर मिलता है। जो जल्दी पहुंचता है उसको ये ज़्यादा फायदा होता है। 11:30 आपका स्टैंड अप होता है। स्टैंड अप में आप अपना अपडेट देते हो। स्टैंड अप जिनको नहीं पता क्या होता है कि आप बोलते हो कि कल मैंने क्या किया, आज मैं क्या करूंगा, ठीक है, और मैं ब्लॉक्ड कहाँ हूँ। तो यस्टरडे, टुडे एंड ब्लॉकर, YTB बोलते हैं इस चीज़ को। तो यस्टरडे मैंने क्या किया, आज मैं क्या करूंगा, और ब्लॉकर है तो क्या। और अगर ब्लॉकर है तो आपका जो मैनेजर है, आपका जो टेक लीड है, या कोई सीनियर है, या कोई टीममेट है, वो लोग बोलते हैं कि अच्छा स्टैंड अप के बाद इसके बारे में बात करते हैं, या तुमको मैं उससे बात करवा दूंगा, उस टीम ने ये प्रॉब्लम फेस की है, या क्या तुमने वहां पे इसको पोस्ट किया, तुम्हें इसका आंसर मिल जाएगा। तो हल्की डिस्कशन आपके ब्लॉकर पे हो जाती है। यस्टरडे टुडे पे लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, बस ये बोलते हैं कि अच्छा
जो प्रोजेक्ट है वो अपने टाइमलाइन पे चल रहा है ना, क्या कि कोई डिले होने वाला है, तो आप बोल दो कि नहीं हो सकता है 1-2 दिन का डिले हो, बट कोई नहीं, मैं वीकेंड पे थोड़ा खींच दूंगा, या आज मैं रात में ये मॉड्यूल खत्म करके ही जाऊंगा। तो ऐसे करके आप थोड़ा स्ट्रेच का ऐसा हवा बांध देते हो कि आज तो मैं 2 घंटे और कोडिंग कर दूंगा बस, और लोगों का मन बच जाता, हाँ ठीक है चलो बढ़िया स्टैंड अप हुआ। स्टैंड अप होना आइडियली ऐसा चाहिए कि आपका 10-15 मिनट में पूरी टीम का स्टैंड अप हो जाए, लेकिन कई बार कोई डिस्कशन हो जाता है। तो हमारे यहाँ तो ऐसा रूल था कि अगर आप स्टैंड अप में ज़्यादा बकवास कर रहे हो तो दूसरी इंसान कहता है कि देखो यार इसको स्टैंड अप के बात कर लेना, और हम लोग तो बड़े मुंह फटते हैं भाई, हमें तो बोलता है शुड वी टेक दिस आउटसाइड, ऐसे करके बोलते थे आराम से। अरे एक सेकंड रुको, सॉफ्टवेयर डेवलपर के दिन के बारे में तो तुम जानते जा रहे हो, लेकिन तुम मुझे कमेंट बताओ कि तुम सुबह वाले हो या लेट नाइट वाले हो, किस तरह के व्यक्ति हो तुम। तो आपका स्टैंड अप हो गया, 11:30 हो गया, अब थोड़ा आपका काम शुरू होता है पीएम के साथ या डिजाइनर के साथ, ये भी डिपेंड करता है। पीएम या डिजाइनर के साथ आप टेक लीड होते हो या इंजीनियरिंग मैनेजर होते हो, ज्यादा काम होता है आपका। अगर आप प्रोग्रामर होते हो तो आप, जब जूनियर होते हो तो आप जनरली जाते हो वापस और अपना कोडिंग पे लग जाते हो। तो इस तरह की हायरार्की होती है कि एक इंजीनियरिंग मैनेजर होता है, उसके साथ एक पीएम और एक डिजाइनर, इसको ट्रायड मॉडल कहते हैं, ट्रायड होता है। और इस ट्रायड के अंदर एक टेक लीड भी होता है जो इंजीनियरिंग मैनेजर का टेक हैंड होता है, और उसके नीचे डेवलपर्स होते हैं सबके। तो जो डेवलपर्स होते हैं वो ज्यादातर, उनको डिजाइन जब मिलता है और स्पेक जब मिलता है तो उस पर वो काम शुरू करते हैं, टिकट्स जब मिलते हैं तब उस पर काम शुरू करते हैं। जो टेक लीड होता है उसके 2 तरह के काम होते हैं, एक तो थोड़ा पीएम और ईएम को असिस्ट करना होता है कि आप जो सोच रहे हो फीचर उसको कितना टाइम लगेगा, क्या टाइमलाइन बनेगा थोड़ा, और दूसरा कि डिजाइन डॉक्स बनाने होते हैं। तो डिजाइन मतलब नॉट दी डिजाइनर वाले, इंजीनियरिंग डिजाइन डॉक्स बनाने होते हैं। तो अगर आप कोई फीचर लेके आ रहे हो तो आप ऐसे ही तो नहीं उसको इंप्लीमेंट कर दोगे, उसका क्या बैक एंड होगा, क्या फ्रंट एंड होगा, कब ग्राफक्यूएल लगाना है, नहीं लगाना है, क्या करना है, सिक्योरिटी के लिए क्या करना है, बहुत 50,000 चीजें होती हैं। तो उन चीजों के बारे में इंजीनियरिंग डिजाइन डॉक लिखा जाता है। तो ये टेक लीड का काम होता है। तो एंड में क्या होता है ना, जब आप टेक लीड बनते हो, डेवलपर से टेक लीड की तरफ जाते हो, तो टेक लीड टाइम पे आपका डेवलपमेंट टाइम बहुत कम हो जाता है। आप मे बी 50% डेवलपमेंट करते हो, 50% आपका ये डिजाइन, लोगों का कोड रिव्यू, लोगों को अनब्लॉक करना, इन चीजों में आपका बहुत सारा समय जाता है। बट जब आप नॉर्मल प्रोग्रामर होते हो तो आप क्या करते हो, आप कहीं फंसते हो तो आप थोड़ा देर डिबग करने की कोशिश करते हो, फिर आप बोलते हो कि अबे तुझे भी ये एरर आया क्या, नहीं, अच्छा ठीक है तो उनसे पूछ जो टेक लीड है। तो फिर आप बोलते हो कि टेक लीड के पास चले जाते हो अपना मशीन लेके कि यार थोड़ा देख भाई ये प्रॉब्लम में फंसा हुआ हूं मैं, और वो फिर बैठता है आपके साथ, पेयर प्रोग्रामिंग करता है। तो इस तरह बहुत सारा कोलैबोरेशन है आपके दिन के अंदर, जहां पे आप लोगों से बात कर रहे हो, टेक लीड से बात कर रहे हो, किसी प्रोग्रामर से बात कर रहे हो, डिस्कशन कर रहे हो। करते करते आपका लंच आ जाता है। लंच टाइम पर आप फिर अच्छे से खाना खाते हो और वॉक करते हो। वॉक करते करते आप अगेन टेक की डिस्कशंस करते हो, सैलरी के डिस्कशंस करते हो, इंक्रीमेंट के डिस्कशंस करते हो, कौन सा नया लाइब्रेरी आया वो डिस्कस करते हो, कभी आर्किटेक्चर भी डिस्कस करते हो। बहुत सारी चीजें होती हैं। कई बार जैसे मेरे जूनियर्स थे जब, तो माइक्रोसॉफ्ट में तो बहुत मजा आता था कि पकड़ लेते थे और फिर बोलते थे कि अच्छा तने भाई आप बताओ कि ऑथेंटिकेशन कैसे काम करता है। क्योंकि क्या होता है कि जब आप एक बड़े प्रोजेक्ट में आप एक जूनियर की तरह आते हो, और स्पेशली जैसे आप अगर माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हो और बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो, तो आपने कभी पूरा प्रोजेक्ट एंड टू एंड तो सेटअप किया ही नहीं है। आपको तो आप आए, आपको कोड बेस का एक छोटा सा हिस्सा दे दिया गया और उस हिस्से के आप शहंशाह होते हो। तो उस हिस्से के आप शहंशाह होते हो, उस हिस्से में कोई भी प्रॉब्लम आती है उसको कोड ओनरशिप कहते हैं। तो कोड ओनरशिप आपकी बहुत हाई रहती है। कोई बग आता है आप सॉल्व करते हो, कोई फीचर आता है आप करते हो, तो वो होती है। लेकिन आपको एंड टू एंड चीजें कैसे काम करती हैं वो नहीं पता होती। तो आप सीनियर से पूछते हो, अच्छा बताइए, अच्छा टेस्टिंग के बारे में क्या ख्याल है आपका, टेस्टिंग कैसे करना चाहिए। तो बड़े मजेदार डिस्कशंस होते थे हमारे इस तरह के कि टेस्टिंग के बारे में क्या ख्याल है। कभी डिस्कशन होने लगा कि एरर हैंडलिंग कैसे होनी चाहिए, बैकएंड में कैसे होनी चाहिए, फ्रंट एंड में कैसे होनी चाहिए, कब आपको वैलिडेशन करना चाहिए, कब आपको वैलिडेशन नहीं करना चाहिए, कब थ्रो करना चाहिए एरर, कब रिटर्न करना चाहिए। भाई साहब क्या मजेदार डिस्कशंस होते थे। लेकिन इसके भी अपने मजे हैं, क्योंकि जब आप ये सब डिस्कस करते हो तो आपकी नॉलेज बढ़ती है। आपको समझ में आता है कि जो मैं थोड़ा मोड़ा कोडिंग सीख के यहाँ पहुंच गया और मुझे लगता था कि मैं तो अपने कॉलेज का बहुत बड़ा टॉपर हूँ, भाई साहब अपने ऐसा तो कोई नहीं। तो हमसे भी सीनियर लोग हैं, उनको भी बहुत कुछ आता है और उनके एक्सपीरियंस से आप बहुत कुछ सीख सकते हो, जो शायद आपको बुक्स में ना भी मिले या मिले, लेकिन एक्सपीरियंस से बहुत लर्निंग हो जाती है। तो फिर आप वापस आते हो लंच के बाद। फिर 2-3 तरह की चीजें होती हैं, कभी मीटिंग्स होती हैं, कभी नहीं होती हैं। मोस्टली आप इस टाइम पे अच्छा खासा अपना जो फीचर होता है उसको कोड करते हो। तो जो लोग 11 बजे आए होते हैं उनके लिए तो ये फर्स्ट प्रोडक्टिव आवर होता है शुरू। जो लोग 8 बजे आए होते हैं उनके लिए ये सेकंड प्रोडक्टिव चंक होता है वर्क का। तो 2 से 4 वो लोग काम करते हैं, 4-5 तक काम करते हैं। 5 बजे फिर सब लोग चाय पीने जाते हैं। उसके बाद चाय पीकर कुछ लोग, हमारे जैसे लोग जो 8-9 बजे आते हैं,
वो लोग घर चले जाते हैं, और कुछ लोग जो लेट आए होते हैं वो वापस से जाके अपना सेकंड कोडिंग चंक पे काम करते हैं। तो अधिकतर आपके पास ये 2-2 घंटे के या 2-3 घंटे के आपके पास कोडिंग आवर्स रहते हैं, बाकी टाइम आपका कोलैबोरेशन में, लोगों से बातचीत करने में। मैं ये नहीं कहूंगा कि अनप्रोडक्टिव है, क्योंकि ये चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितना लोगों के साथ हैंग आउट करते हो अच्छे प्रोग्रामर्स के साथ, उतना ऑस्मोसिस के थ्रू आप सीखते हो, आप ग्रो करते हो, और वो चीजें फिर आप जब इंजीनियरिंग डिजाइन डॉक्यूमेंट लिखते हो तो जो टेक लीड होता है ना, वो क्या करता है, इंजीनियरिंग डिजाइन डॉक्यूमेंट को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देता है, और जिसको उस फीचर पे काम करना है उसको बोलता है कि तुम भी ये लिख के लाओ, मैं पहले रिव्यू करूंगा, फिर हम लोग ईएम के पास जाएंगे या टीम के पास जाएंगे। तो उससे आपकी क्वालिटी बहुत बढ़ती है। हम जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करते हैं ना, कई बार जब हम अपना प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हैं तो हम या हैकाथॉन में जाते हैं तो हम प्रोजेक्ट के बारे में या कोड के बारे में सोचते नहीं है। और अरे जैसा चलेगा वैसा करेंगे, और फिर आउटपुट आएगा, नहीं आया तो फिर से चलो डिबग करने। हम नेमिंग नहीं सोचते, फाइल नहीं सोचते, स्ट्रक्चर नहीं सोचते, आर्किटेक्चर नहीं सोचते। इन चीजों में बहुत सारा टाइम जाता है अच्छी कंपनीज में सोचने में और बनाने में। तो इसको आप अनप्रोडक्टिव बोलो, प्रोडक्टिव बोलो। कई बार मैं ये देखता हूँ ऑनलाइन लोग ट्विटर वगैरह पे बोलते रहते हैं कि दिन में कितना ही घंटा कोड किया। हाँ, कम किया कोड, लेकिन कोड आप चैट जीपीटी थोड़ी होगी दिन भर कोड प्रोड्यूस करते रहोगे। आपका काम तो एक सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन को कोड में चेंज करना है। तो इसलिए भी जब आप एआई के बारे में सोचते हो, आपको डर लगता है, तो आपको ये समझना चाहिए कि आपका काम सिर्फ कोड करना नहीं है। क्या आप सिर्फ वही स्किल डेवलप कर रहे हो जहां पर आपको जैसा बोला जाए वैसा कोड करोगे, या आप उसके पीछे आर्किटेक्चर को, चीजों को, फंक्शनैलिटी को, डेटा को समझ भी रहे हो या नहीं। ये अच्छे डेवलपर को चैट जीपीटी प्रोग्रामर से थोड़ा डिफरेंशिएट करता है। उसके बाद आप रात में जाते हो, अगर आपने दिन में 4-5 घंटे कोड किया है तो आप बहुत एकम्प्लिश महसूस करते हो। अच्छे से आप थोड़ा सा न्यूज़लेटर वगैरह आपने अगर फॉलो करके रखे हैं या किताब है, तो जनरली आप थोड़ा सा अपने आप को अपस्किल करते हो। हर दिन नहीं, किसी दिन तो आप मूवी चले जाते हो, किसी दिन आप खेलने चले जाते हो। लोग बैडमिंटन खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। बैंगलोर में तो यही कल्चर है कि शाम में लोग बहुत फुटबॉल खेलते हैं, तो खेलने के ग्रुप्स बने रहते हैं, तो लोग खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, बहुत कुछ खेलते हैं। तो खेलने चले जाते हो, या फिर आप घर पे बैठे हो तो नेटफ्लिक्स कर रहे हो, और कभी किसी ने आपको पढ़ाई करने का मन कर जाता है तो आप पढ़ाई भी करते हो। तो इस तरह आपका पूरा दिन जाता है। फिर अगेन अगर आपको सुबह उठना है तो आप जल्दी सो जाते हो, अगर आपको लेट उठना है, लेट उठते हो आप, तो आप लेट से सोते हो, ज्यादा रील्स देखते हो, ज्यादा टाइम वेस्ट करते हो। अगेन बायस्ड ओपिनियन है, क्योंकि मैं सुबह उठने वाला इंसान हूं, तो मुझे लगता है जो लेट उठ रहे हैं वो टाइम पास ही कर रहे हैं, बट हो सकता है वो भी कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हो लेट नाइट। तो मजाक को मजाक जैसा ही लिया जाए। लेकिन कैसा लगा आपको पूरे दिन के बारे में जानना, और किस पार्ट के बारे में आपको जानने का और ज्यादा मन है, जरूर से हमें कमेंट में बताइए। लेकिन उसके पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब करते जाना।